हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारी प्रॉब्लम दी गई है उसे हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज परफेक्ट नंबर और नॉट। हमें चेक क्या करना है कि जो भी हमें नंबर दिया गया है, मान लीजिए हमें कोई एक नंबर दिया जाएगा, उसे हमें चेक करना है कि जो नंबर हमें गिवन है वो नंबर हमारा परफेक्ट नंबर है या फिर नहीं है। इसी को हमें सिंपली सा चेक करना है। परफेक्ट नंबर हम कैसे पता करते हैं कि परफेक्ट नंबर हमारे कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन को देखते हैं कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। अ परफेक्ट नंबर इज अ नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर्स। जो हमारा परफेक्ट नंबर होता है, जो भी हमारा नंबर होता है, उसको हम क्या करते हैं, जितनी भी बार डिवाइड करते हैं उस पूरे का हम क्या करते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, प्रॉपर डिवाइजर से डिवाइड हो जाता है, यानी प्रॉपर डिवाइड हो जाता है, यानी डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 देता है। उन सभी नंबर को हम क्या करते हैं, डिवाइजर को ऐड करते हैं, उनका क्या हम लेते हैं, सम लेते हैं टोटल जो होता है। फिर उसको हम मैच करते हैं कि जो हमारा नंबर है, क्या जो हमारा डिवाइजर्स हैं उन सभी का इक्वल उसके इक्वल आ रहा है, यानी उनका सम हमारे डिवाइजर के इक्वल आ रहा है। जो हमारा डिवाइजर है उसका सम हमारे नंबर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमारे नंबर के इक्वल आता है तो इससे क्या होगा कि हमारा जो नंबर है वो एक परफेक्ट नंबर होगा। अगर टोटल डिवाइजर्स जो है वो हमारे नंबर के इक्वल नहीं आते हैं तो वो उस कंडीशन पर हमारा नंबर परफेक्ट नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें तो मान लीजिए हम यहाँ पर 6 का एग्जाम्पल लेते हैं। अब 6 को क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करना है। जिन जिन नंबर से ये डिवाइड होगा, ये सबसे पहले 1 से डिवाइड होकर के हमें रिमाइंडर 0 देगा। सेकेंड क्या हो सकता है, ये 2 से भी डिवाइड होकर के हमें क्या देगा, रिमाइंडर 0 देगा। उसके बाद ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 देगा। और ये जो नंबर दिया गया है यहीं तक हमें लूप को चलाना है। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर जो हमारा नंबर है यहां तक चलाने के लिए, यानी कि जो हमारा नंबर है उससे हम -1 तक नंबर तक ले जाएंगे, यानी नंबर -1 तक के नंबर से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी हमें यहाँ पर 6 दिया गया है तो इस लूप को हम 5 तक ही चलाएंगे, क्योंकि 6 से तो हमें पता ही है कि ऑलरेडी वो जब डिवाइड हो जाएगा, 6 से 6 को हम डिवाइड करेंगे तो वो ऑलरेडी क्या देगा, हमें रिमाइंडर 0 ही देगा। और क्या होगा, डिवाइजर जो होगा हमारा वो वहीं पर 6 मिल जाएगा, जिससे हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या लेते हैं, नंबर -1 लेते हैं, यानी जो हमारा नंबर होगा उसको हम -1 से क्या कर देते हैं, डिवाइड माइनस कर देते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो नंबर होता है वहां तक हम लूप को क्या करते हैं, रन अप करते हैं। 1 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 देगा हमारा 6। और 2 से भी अगर हम 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है, 2 से भी डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 क्या देगा, रिमाइंडर 0 देगा। 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे रिमाइंडर 0 आएगा। बट अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, ये डिवाइजर नहीं होगा 6 का। अगर हम 5 से करते हैं तो इससे भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसलिए 5 भी नहीं होगा। अब टोटल हमारे पास कितने डिवाइजर आए, 6 के 3 डिवाइजर आए। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल कितना होता है, टोटल जो इक्वल आएगा वो 6 के आएगा। जो हमारी डिफिनीशन है, अ परफेक्ट नंबर इज अ नंबर, जो हमारा परफेक्ट नंबर है वो क्या है, एक नंबर है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर्स। जो कि क्या होता है, जो हमारा नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर के इक्वल, यानी जो उसका सम होता है उसके प्रॉपर डिवाइजर के इक्वल होता है। वो नंबर हमारा कैसा होता है, प्रॉपर परफेक्ट नंबर होता है। तो यहाँ पे जो 6 है, इसके जितने भी डिवाइजर है, अगर इसका हम सम लेते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, ये हमारे नंबर के ही इक्वल आता है। तो इस कंडीशन पर हम क्या कहते हैं इसको, ये हमारा नंबर कैसा नंबर होगा, परफेक्ट नंबर होगा। अगर हम इसी प्रकार से 7 को लेते हैं तो 7 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर हम 28 को लेते हैं तो 28 क्या है, हमारा एक परफेक्ट नंबर है। अब इसको सबसे पहले हम प्रोग्राम करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि प्रोग्राम में किस प्रकार से यूज होता है, यानी किस प्रकार से वर्क करता है जो हमारा परफेक्ट नंबर होता है। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि हमारा नंबर परफेक्ट नंबर है या फिर नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट लेंगे, उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे, फिर हम इसमें एक कंडीशन देंगे जिसमें हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर हम रिमाइंडर बारी बारी से चेक करेंगे कि जो रिमाइंडर है हमारे नंबर का वो 0 आ रहा है। अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है तब तो हम उस नंबर को चेक करेंगे। अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो ऑलरेडी वो नंबर हमारा परफेक्ट नंबर नहीं होगा, वहीं से हम क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट कर जाएंगे लूप से। और सेकेंड कंडीशन पर हम क्या जब प्रिंट करेंगे कि हमारा नंबर परफेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए हमें इफ एल्स कंडीशन का यूज करेंगे। इफ एल्स कंडीशन की हेल्प से हम ये दे देंगे, अगर हमारा नंबर
जो हमारा नंबर है वो टोटल डिवाइजर सम के इक्वल आता है, तो उस कंडीशन पर जो हमारा नंबर होगा वो परफेक्ट नंबर होगा। इसको कोड करके सबसे पहले देखते हैं। कोड हम करेंगे, इसको हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसके सॉल्व करने के 4 से 5 तरीके हैं। फर्स्ट हम फॉर लूप का, डू व्हाइल लूप का, व्हाइल लूप का, फंक्शन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारी प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल हम यूज करेंगे फॉर लूप का। फॉर लूप की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी सभी कंडीशन को आप चेक करेंगे व्हाइल लूप का यूज करके, डू व्हाइल लूप का यूज करके और फंक्शन का यूज करके आप क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिससे चीजें और आपको अच्छे से क्लियर होंगी और आपका लॉजिक और अच्छे से बिल्ड होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैश इंक्लूड, उसके बाद हम क्या लेते हैं, stdio.h हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद मेन फंक्शन लेते हैं, इंट मेन लेंगे। फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वेरिएबल्स बनाने होंगे। वेरिएबल्स सबसे पहले इंट वेरिएबल लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, हमें कोई एक नंबर इनपुट लेना होगा, जिस नंबर को हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर नंबर नेम का वेरिएबल बनाते हैं, जो नंबर हम इनपुट लेंगे रन टाइम में। इसके बाद जब हम नंबर इनपुट लेते हैं, फिर हम उसका रिमाइंडर चेक करेंगे। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तब हम उस प्रोसेस को आगे लूप के अंदर भेजेंगे। इसके लिए हम rem यानी कि रिमाइंडर नेम का एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमने दे दिया है rem। उसके बाद रिमाइंडर के बाद हमें सम भी स्टोर कराना है। तो हम जानते हैं कि अगर हमें किसी वेरिएबल में कुछ भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यानी एडिशन करना है तो उसकी हमें स्टार्टिंग वैल्यू देनी कंपलसरी होती है। नहीं तो जो वेरिएबल होते हैं वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू अपनी गार्बेज वैल्यू रीड कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर सम इक्वल 0 दे देते हैं कि जो हमारी वैल्यू स्टार्ट होगी, जब हम एडिशन स्टार्ट करेंगे, जो हमारे डिवाइजर्स आएंगे उसको हम ऐड करेंगे आपस में, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट हम देते हैं वो सम में हम ऐड करते जाएंगे, तो सम की वैल्यू हम 0 दे देते हैं, जिससे कि हमारे एडिशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही वैल्यू हमारी बढ़ेगी ना ही घटेगी 0 को ऐड करने से। बट जो हमारा कैलकुलेशन होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। इसलिए हम क्या लेते हैं, सम इक्वल 0 लेते हैं। उसके बाद हम एक आई लेते हैं। आई से क्या करेंगे, हम लूप को चलाएंगे, क्योंकि एक बार नंबर हम चेक करेंगे 1 से डिवाइड होता है तो आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे, एक एक करके हम वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तभी हम 5 तक पहुंचेंगे। यानी कि 6 से 1 कम हम आएंगे, या जो हमारा नंबर दिया होगा उससे 1 पॉइंट कम तक हम लूप को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। इसलिए हमें आई को लेना पड़ा। उसके बाद हम क्या देते हैं, सबसे पहले एक मैसेज देंगे प्रिंटफ की हेल्प से, इंटर अ नंबर। जो यूजर होगा वो क्या करेगा, कोई एक नंबर को इनपुट करेगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही वो नंबर को इनपुट करेगा यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट होगा। अब हम स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से यहाँ पर नंबर को इनपुट लेंगे %d, जो हमारा नंबर है वो इंटीजर टाइप का है। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर m% नंबर नेम के वेरिएबल में हम नंबर को इनपुट लेंगे। उसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद हम जब हमारे पास नंबर आ जाएगा तो सबसे पहले हम नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पर डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। उसके बाद फिर हम रिमाइंडर चेक करेंगे, क्योंकि लूप चलेगा तब हमें नंबर मिलेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, फिर रिमाइंडर चेक करेंगे। अगर रिमाइंडर उसका 0 के इक्वल आ रहा है तो हम सम में ऐड करेंगे, अदरवाइज हम क्या जाएंगे, लूप पर फिर से रिटर्न हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले अगर हम इतने प्रोग्राम को अपने रन करते हैं, सेव करके F11 करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली रन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है, इंटर अ नंबर। मान लो मुझे 6 का ही चेक करना है, मुझे पता है कि 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। मैंने यहाँ से 6 को इनपुट कर दिया, बट अभी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमने आगे की कोडिंग की ही नहीं है। तो इसके लिए हम आगे का लॉजिक बिल्ड करते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर लूप। और यहाँ पर फॉर लूप स्टार्टिंग वैल्यू आई की क्या दे देते हैं, आई से हम ट्रैक करेंगे फॉर लूप को। यहाँ पर आई इक्वल मैंने दे दिया 1। उसके बाद जो हमारी आई है लेस देन इक्वल, जब तक हमारे आई की वैल्यू किससे छोटी रहेगी, जो हमारा नंबर है यहाँ पर नंबर -1 के, तब तक क्या होगा, हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही हमारे आई की वैल्यू नंबर -1 से क्या हो जाती है, यहाँ पर बड़ी हो जाती है, वैसे ही हम इस लूप से क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, आई को ++, यानी कि आई की वैल्यू को अपडेट करते रहेंगे, 1 बाय 1 इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे नंबर -1 क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर हम 6 ही डायरेक्ट ले लेंगे, यहाँ पर 6 से ही हम 6 नंबर को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ये
डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देगा तो यहाँ पर हमें 6 को भी ऐड करना पड़ेगा, तब तो कभी हमारा नंबर निकलेगा ही नहीं कि हमारा नंबर परफेक्ट है या नहीं है। इसी वजह से जब भी हम परफेक्ट नंबर को चेक करते हैं, ये कंडीशन आपको याद रखनी होगी। कोई भी नंबर अगर हमें नंबर परफेक्ट चेक करना है तो जो भी हमारा नंबर दिया गया है उसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, 1 माइनस करके ही उस नंबर को हम चेक करते हैं कि वो नंबर हमारा परफेक्ट है या नहीं है। इसके बाद क्या करना होगा, इस लूप को हम चलाएंगे। लूप के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके बाद का हम लिखते हैं, इसके बाद जैसे ही लूप चलेगा वैसे ही हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, जो हमारा नंबर है, नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे, आई से, यानी कि इसका मॉड्यूलस निकालेंगे आई से डिवाइड करके अपने नंबर को। तो आई से जब डिवाइड करेंगे तो जो भी उसका रिमाइंडर आएगा उसको हम रिमाइंडर नेम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, जिसको हम REM नेम दे रखे हैं। इस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। उसके बाद क्या करना होगा, अगर फिर हम कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या होगी हमारी, नेक्स्ट कंडीशन होगी इफ कंडीशन देंगे। यहाँ पर रिमाइंडर तो हमें कुछ भी मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, क्या मिल रहा है कुछ पता ही नहीं है, इसलिए हम इफ कंडीशन देंगे। इफ कंडीशन में हम चेक करेंगे जो हमारा रिमाइंडर है अगर वो 0 के इक्वल आता है, जब हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा तब उस कंडीशन पे हमें क्या करना है, जिस संख्या से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर, जिस संख्या से डिवाइड करने पर 6 को हमारा रिमाइंडर 0 आता है, उस संख्या को हम क्या करेंगे, उस नंबर को हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते हुए चले जाएंगे। यानी कि जब हमारे रिमाइंडर की वैल्यू जब डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, 0 के इक्वल होगा, तब हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और इसको सम नेम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। किसको स्टोर करेंगे, सम प्लस आई को, यहाँ पर आई को स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ आई से ही तो डिवाइड कर रहे हैं, यानी आई से ही इसका मॉड्यूलस निकाल रहे हैं। आई से ही डिवाइड करके नंबर को फर्स्ट बार हम 1 से डिवाइड करेंगे 6 को, सेकेंड बार हम 2 से डिवाइड करेंगे, थर्ड बार हम 3 से, फोर्थ बार हम 4 से एंड फिफ्थ बार हम 5 से, और 6 बार जाएंगे तो हमारा जो नंबर -1 है, तो यानी यहाँ पर हमारा 5 आएगा, क्योंकि 6 - 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आई की वैल्यू अगर हम 6 करते हैं, 6 लेस देन इक्वल 5 के होगा तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि हमारी कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 6 को ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हम बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर ऐड कर लेंगे। उसके बाद सारा लॉजिक हमारा यहीं तक है, पूरा काम जो करना है वो यहीं तक है। इसके बाद का जो है वो सिंपल है बिल्कुल, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। सिंपल क्या है, इसके बाद क्या करना होगा आपको, इसके बाद आपको सिंपली सा एक इफ कंडीशन देना होगा। इफ कंडीशन से हमें क्या चेक करना होगा, जो हमारा सम है, यानी जितने भी नंबर से हमने उसको डिवाइड किया है अपने नंबर को, उन सभी का जो सम आया है टोटल, वो अगर किसके इक्वल होता है, इक्वल नंबर के होता है। जो हमारा एक्चुअल नंबर है, यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल नंबर है, अगर इसी नंबर के इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन पर वो हमारा नंबर क्या होगा, एक परफेक्ट नंबर होगा। जैसे हमने यहाँ पर सभी को ऐड किया है तो यहाँ पर टोटल सम क्या आ चुका है, 6 का, यानी 6 से जिस नंबर से डिवाइड किया है वो 6 आया हुआ है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और इक्वल हम नंबर हमारा क्या है, 6 ही है, तो 6 इक्वल 6 हो जाएगा। तो इस कंडीशन पर हमारा नंबर क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा। प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर %d, उसके बाद यहाँ पर एज करेंगे, यानी कि %d में वो हमारा नंबर आएगा, इज दी परफेक्ट, यहाँ पर परफेक्ट नंबर, जो हमारा नंबर है वो क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। यहाँ से हम नंबर लेंगे और यहाँ से हम नंबर को प्रिंट कर देंगे, तभी हमें प्रिंट में मिलेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इल्स पार्ट देते हैं, और यहाँ से हम सिंपली सा इसको कर रहे होंगे विदाउट लूप के, यानी कि विदाउट यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज किए हुए ही हम इसको सॉल्व करेंगे। इल्स वाले पार्ट को आप चाहें तो दे भी सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से हम इसको करेंगे %d इज नॉट अ प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, यानी कि जो हमारा नंबर है वो एक परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर हमारी कंडीशन इफ वाली फॉल्स हो जाएगी, तो आप सभी जानते हैं इफ इल्स कंडीशन आप पढ़ रखे हैं कि जब भी हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो उस कंडीशन पर हमारा इल्स वाला पार्ट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे ही अगर हमारा नंबर, जो हमारा सम है वो नंबर के इक्वल नहीं होता है, तो उस कंडीशन पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारा नंबर क्या नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देंगे। रिटर्न 0 कर दिया, कंट्रोल S करके सेव करते हैं। आप पूरे प्रोग्राम को एक बार फिर से देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद
एक साथ देखेंगे और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी यहाँ से। उसके बाद F11 करके रन करते हैं। हम यहाँ पर किसको चेक करेंगे, हम 6 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। 6 यहाँ पर 6 इज द परफेक्ट नंबर, जो हमारा 6 है वो क्या है, परफेक्ट नंबर है। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई अदर एग्जाम्पल लेते हैं। अदर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया, मान लो 10 ले लिया, तो 10 क्या है, 10 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। अगर 10 को हम देखें जिससे जिससे ये डिवाइड होता है, अगर उन सभी का जो डिवाइजर्स होते हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं, उन सभी नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो वो 10 के इक्वल नहीं आएगा, या तो इससे अधिक होगा या फिर कम होगा। अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा, इस वजह से जो हमारा 10 है वो एक परफेक्ट नंबर नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर अदर नंबर हम चेक करते हैं। आप इसी प्रकार से एक एक करके आप नंबर चेक कर सकते हैं, या फिर पूरी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं कि कितने हमारे क्या कहते हैं परफेक्ट नंबर होते हैं। इस पे हम प्रोग्राम बनाएंगे, आपको बताएंगे कि अगर आपको एक रेंज में चेक करना 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितने परफेक्ट नंबर आते हैं, तो आप उसको एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर 28 परफेक्ट नंबर है, 20 इज द परफेक्ट नंबर। अब ये कैसे है, सबसे पहले हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे 6 का। आप 28 के लिए क्या करेंगे, ड्राई रन करेंगे। हम आपको 6 के लिए ड्राई रन करके बताते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा ये लूप है, यानी कि ये सारे लॉजिक हैं वो काम कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं, उसके बाद हम आपको अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए हमने क्या लिया है, सबसे पहले एक नंबर नेम का वेरिएबल लिया है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। रिमाइंडर नेम का वेरिएबल लिया है, सम की वैल्यू स्टार्टिंग 0 दे दी है और i दे दिया है। फिर हमने क्या किया है, फॉर लूप को लिया है। फॉर लूप ने क्या किया है, स्टार्टिंग वैल्यू 1 दिया है फॉर लूप की, जो हमारी i है। i क्या करेगी, ट्रैक करने का काम करेगी, यानी एक एक वैल्यू को क्या करेगी, ट्रैक करेगी, बढ़ाएगी घटाएगी, जो भी करना हो इंक्रीज डिक्रीज करती रहेगी। उसके बाद i लेस देन इक्वल नंबर -1, जब भी हमारे i की वैल्यू नंबर -1 के हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले इसको हम अगर समझें और अच्छे से, तो यहाँ पर ये सारे कोड आपको समझ में आ रहे हैं। इसके लिए हम आपको और अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, जब भी हमें नंबर फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा। मान लीजिए हमें यहाँ पर जो हमारा फॉर लूप है, फॉर लूप की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1 है, ये समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, एक हमें कंडीशन क्या दे दी गई है, i लेस देन इक्वल किसके है, नंबर -1 के। उसके बाद क्या कर दिया गया है, i को प्लस प्लस कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं i इक्वल 1 है, और हमारा जो मान लीजिए हमारा नंबर क्या है, जो हमारा नंबर है उसकी वैल्यू हमने क्या ले रखा है, यहाँ पर 6 ले रखा है। एग्जाम्पल के लिए 6 को ही हमें चेक करना है परफेक्ट नंबर है या नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे, i की स्टार्टिंग वैल्यू 1 हो गई, i लेस देन 1 लेस देन इक्वल हमने क्या कर दिया, नंबर -1, तो नंबर की वैल्यू हमारी क्या है, 6 है। अगर 6 में से हम यहाँ पर 6 - 1 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिखते हैं 1 लेस देन इक्वल 5 के। क्या जो हमारा 1 है वो लेस देन इक्वल 5 के है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वैसे ही हम क्या हो जाएंगे, इस लूप के अंदर आ जाएंगे, यानी इस फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारी चेक हुई, यानी 1 लेस देन इक्वल किसके है, 5 के है, कंडीशन ट्रू हुई। लूप के अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ पर क्या करना होगा, रिमाइंडर यानी नंबर मॉड्यूलस i, जो हमारा नंबर है उसको मॉड्यूलस निकालेंगे। तो हमारा नंबर क्या है, जो हमारी i है, सबसे पहले i की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पर क्या लिया है, जब मॉड्यूलस निकालना है हमें फर्स्ट के लिए, तो यहाँ पर है नंबर, उसके बाद मॉड्यूलस i, ये हमारा फॉर्मूला है, यानी कि आप फॉर्मूला ले सकते हैं इसको। उसके बाद जो हमारा नंबर है ये क्या है, नंबर की वैल्यू हमारे क्या है, 6 है, 6 मॉड्यूलस i की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर हम देखते हैं कि 1 को अगर हम किससे 6 से डिवाइड, 1 से 6 को डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह 1 6 जा क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 0 मिल गया। उसके बाद जैसे ही रिमाइंडर 0 मिला, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर नेम का वेरिएबल है इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा, यानी रिमाइंडर इक्वल 0 हो गया। अब जैसे ही 0 हुआ, उसके बाद हमारा आगे का प्रोसेस क्या था, आगे का जो प्रोसेस है उसके बाद यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, i1 के लिए, i इक्वल 1 के लिए जो हमारा रिमाइंडर मिला है वो 0 मिला है। यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ रिमाइंडर इक्वल 0, जो हमारे रिमाइंडर की वैल्यू है अगर वो किसके इक्वल होती है, 0 की इक्वल, तो यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, तो 0 इक्वल 0। तो इस कंडीशन पे हमारी कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू हुई तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे इफ कंडीशन के अंदर।
सम इक्वल सम प्लस आई, जो हमारे सम की वैल्यू हमें पता है, हमने स्टार्टिंग वैल्यू क्या ली है, यहाँ पर 0 ली है, तो 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हमने क्या ली थी, 1 ली थी, फर्स्ट टाइम हमने क्या लिया है, 1 लिया है, तो क्या यहाँ पर ले लेंगे 1, क्योंकि ये 1 से ही हमने 6 को जब अपने नंबर को डिवाइड किया तो पूरी तरह डिवाइड होने के बाद हमें रिमाइंडर 0 दिया है, तो यहाँ पर ये टोटल क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, 1 में हम 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो सम नेम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया, 1 स्टोर हो गया, हमारी सम की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पर, इफ कंडीशन के अंदर, यानी यहाँ पर इफ कंडीशन हमारी जो दी गई है, तो इफ जो हमारा सम है ये 1 है, तो यहाँ पर 1 इक्वल इक्वल क्या होगा, नंबर हमारा 6 है, क्या जो इसके इक्वल है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हुई, अभी फॉल्स हो रही है। जब हमारी कंडीशन फॉल्स हुई, इससे पहले हम जाने से पहले अभी हमारा सम पूरी तरह से रिटर्न नहीं हुआ, यहाँ पर अभी हम नहीं जाकर के चेक करेंगे कि हमारी वैल्यू क्या है, अभी हम इसी लूप के अंदर कब तक रन करते रहेंगे, जब तक हमारे लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है तब तक हम लूप से बाहर नहीं जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम अभी नहीं जाएंगे, हमारे सम की वैल्यू 1 हो चुकी है, बट हम यहाँ पर जैसे ही 1 हुई उसके बाद हम फिर से लूप में रिवर्स जाएंगे, फिर से आई की वैल्यू क्या करेंगे, 1 इंक्रीज करेंगे। आई की वैल्यू क्या थी, हमारे जो हमारी आई थी इसकी वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर जब आई की वैल्यू 1 थी, 1 से हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया, 1 इंक्रीज कर दिया, आई प्लस प्लस हुआ, 2 हो गई। उसके बाद हमने क्या चेक किया, क्या 2 लेस देन इक्वल 5 की है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई। उसके बाद फिर से हम रिमाइंडर निकालेंगे, अगर हम रिमाइंडर निकालते हैं, अगर हम 6 को किससे डिवाइड करते हैं, यानी कि नंबर मॉडुलस आई है, तो हमारा यानी कि जो नंबर है वो 6 है, मॉडुलस क्या है, आई है, तो यानी कि आई की वैल्यू हमारे क्या है, 2 है इस बार, तो 2 से अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, और रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल रहा है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, रिमाइंडर 0 मिला, तो यहाँ पर रिमाइंडर इक्वल इक्वल 0, तो हमारी रिमाइंडर क्या था, 0 था, 0 इक्वल इक्वल 0, हमारी कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से हम कहाँ पर आ जाएंगे, सम में आ जाएंगे, यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर, तो सम इक्वल सम प्लस आई, तो सम की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 प्लस क्या कर देंगे, आई की वैल्यू इस टाइम हमारी क्या है, 2 से हमने डिवाइड किया था, तो आई की वैल्यू 2 है, तो 2 कर देंगे, तो यानी सम की वैल्यू 1 थी, 1 में हम यानी जो हमारे प्रीवियस सम था उसी में हम ऐड करते हुए जाएंगे, और उसके बाद आई की वैल्यू 2 थी, तो 1 प्लस 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर सम की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है। फिर से हम लूप में रिवर्स जाएंगे, अब यहाँ पर आई की वैल्यू अपडेट होगी, अपडेट होने के बाद 1 थी, 1 से बढ़कर के 2 हुई थी, 2 से बढ़कर के अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ चेक होगा क्या 3 लेस देन इक्वल 5 के है, यानी 3 लेस देन इक्वल 5 के है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई। फिर से हम लूप के अंदर आएंगे, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर मॉडुलस आई निकालेंगे, जो इसका रिमाइंडर आएगा उसको स्टोर करेंगे। नंबर हमारा क्या है, 6 है, 6 को हमें किससे डिवाइड करना है, इस बार हमारा जो 6 आया हुआ है उसको हमें डिवाइड किससे करना है, यहाँ पर मॉडुलस निकालना है। आई की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है, 3 है, तो यहाँ पर अगर हम 3 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 0 आ जाएगा। मॉडुलस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इस 0 को हम यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आया वो क्या आया हुआ है, 0 आया हुआ है, तो 0 इक्वल इक्वल 0, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। यहाँ पर स्पेस की कमी है, इस वजह से हम इसी में बता रहे हैं आपको। उसके बाद यहाँ पर 0 हो गई, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर जब 0 हो गई फिर कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, फिर से हम सम में आ जाएंगे, तो इस बार सम प्लस आई करना, प्रीवियस सम हमारा क्या था, 3 था, तो यहाँ पर प्रीवियस सम ले लेंगे, और 3 प्लस आई की वैल्यू क्या थी, इस बार हमारी आई की वैल्यू 3 थी, तो 3 प्लस 3 करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 हमारा यहाँ पर आ गया है। फिर से हम रिवर्स जाएंगे अपने लूप के अंदर, लूप के अंदर हम क्या चेक करेंगे, इस बार आई की वैल्यू अपडेट होकर के 4 हो चुकी है, तो क्या 4 लेस देन इक्वल 5 के है, कंडीशन ट्रू हुई। फिर से हम रिमाइंडर चेक करेंगे, क्या 6 मॉडुलस 4 की है, तो यहाँ पर अगर हम 4 को 6 से भाग, यानी 6 को 4 से भाग देते हैं, यानी डिवाइड करते हैं, तो पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। जब भी हम यहाँ पर 6 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है।
इसलिए हमारा रिमाइंडर क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। तो यहाँ पर रिमाइंडर जहाँ 0 था, रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 है। तो क्या 2 इक्वल 0 के है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। फिर हम इफ कंडीशन के अंदर एंट्री ही नहीं करेंगे, फिर से हम लूप में अपने रिवर्स जाएंगे, फिर से जो हमारी आई की वैल्यू है वो अपडेट होकर के 5 हो जाएगी। अब 5 हो गई, अब 5 के लिए चेक करेंगे, क्या 5 लेस देन इक्वल 5 के है, कंडीशन हमारी ट्रू है। इससे छोटा तो नहीं है 5 से, लेकिन इसके इक्वल है, इसलिए ये क्या हो गई, ट्रू हो गई। फिर से हम रिमाइंडर चेक करेंगे। रिमाइंडर कैसे चेक करेंगे, 5 से डिवाइड करना है हमें, यानी कि आई की वैल्यू हमारी क्या है, 5 है, नंबर हमारा 6 है, और जो हमारे आई की वैल्यू है 5 है। 5 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 होगा, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमारी क्या हो चुकी है, 1 है। क्या 1 इक्वल 0 के है, यहाँ पर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। फिर से हम क्या हो जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएंगे, इस लूप में बाहर चले जाएंगे, इफ कंडीशन हमारी नहीं चेक होगी। उसके बाद फिर से हम आई की वैल्यू को अपडेट करेंगे, अपडेट होने के बाद 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या 6 लेस देन इक्वल 5 के है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि ना ही ये 5 से छोटा है ना ही उसके इक्वल है, कंडीशन फॉल्स हुई। जैसे ही अब फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स होती है, वैसे ही हम इस फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं। फॉर लूप से जैसे ही बाहर आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा स्टेटमेंट आगे का क्या है, आगे का है हमारा इफ सम इक्वल नंबर। तो हमारे सम की वैल्यू जो लास्ट वैल्यू थी, जो लास्ट टाइम में आई थी, वो 6 आई थी। तो सम की वैल्यू 6 है, इक्वल नंबर जो हमारा नंबर है जो हमने लिया था इनपुट में, वो क्या था, 6 था, 6 के इक्वल है। जब भी हमारा नंबर क्या होगा, 6 के इक्वल नंबर, सम इक्वल नंबर के, ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जब भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो उस कंडीशन पे हमारा नंबर कैसा होगा, एक परफेक्ट नंबर होगा। मान लीजिए यहाँ पर हम कोई और एग्जांपल लेते, तो यहाँ पर सम की वैल्यू 7 आ जाती, 8 आ जाती, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती, तब हमारा इल्स वाला पार्ट क्या होता, एग्जीक्यूट होता। तो इस प्रकार से हम चेक करते हैं कि जो हमारा नंबर गिवन है वो एक परफेक्ट नंबर है या फिर नहीं है। अगर दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के पास शेयर करना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।